बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। ईद का है थर्ड डे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेट डाल रही हूँ। बस बहुत मसरूफियत हो गई थी, टाइम बिल्कुल नहीं मिला ये वीडियो अपलोड करने का। मैंने चलिए आज वीडियो अपलोड कर ही दें, जबकि फुल वीडियो सब बनी हुई थी, बस अपलोड ही नहीं हो रहा था। चलिए तो फिर ये अब्दुर्रहमान में सो रख के उठ गई थी, तो अब्दुर्रहमान ये ऊपर लेके आ गए थे चटखारा, ऐसे कहते हैं, कचौरी की तरह होता है, मुझे पसंद है लेकिन एक से ज़्यादा खाया नहीं जाता है क्योंकि ये काफ़ी हैवी सा होता है। तो अब्दुर्रहमान कहने लगे मम्मा आपको पसंद है, तो मैं लेके आ गया था। ईद वाले दिन भी अब्दुर्रहमान कह रहे थे मम्मा आपको ला के दूँगा, लेकिन बस वो कह रहे थे मम्मा रश बहुत हो रहा था और बहुत ऑयली हो रहे थे, तो मैं इसलिए लाया ही नहीं। उसके बाद फिर आ गई थी हमारे घर पर नुसरत और फैसल भाई वगैरह लोग आ गए थे। हम लोग सो के देर से उठे, आज 3-4 बजे तो सो के उठे। बस फिर हम लोग उठे तो फिर आ गए थे फैसल भाई और नुसरत आ गए थे। और ये देखे फैसल भाई क्या कर रहे हैं, इसराइल क्या बन जा, लेकिन इसके लिए कभी भी चांस को माफी नहीं है, बिठा देंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम करा फैसल भाई ने, हम जैसे इस्लाह करने के लिए। ये ईद मुबारक। चलो ईद मुबारक। मैं तो इस पार्टी की तरफ से आया हूँ, मैं वीडियो के लाया हूँ। अच्छा तो सबको बुला के और भाई सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये सिद्दीक ने नुसरत को भी दिया है ईद मुबारक का, सबको दिया है। सिद्दीक ने लिख के रखा था चांद रात को ही। ये फवाद भी फायरिंग कर रहा है अब। हाँ नहीं भाई नहीं। और ये नुसरत के कड़े देखिए, मैंने यही पूछा आने के बाद कि सऊदीया से लाई है, तो कहने लगी हाँ सऊदीया से लाए। बस ये नुसरत जब भी कराची से आती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मम्मा नुसरत बाजी आ गई, क्योंकि नुसरत के बच्चे और मेरे बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं, तो फिर वो बच्चों में ज़्यादा दोस्ती भी है, एक गैदरिंग सी भी है। तो बस ये बच्चे बहुत खुश होते हैं, या तो कहते हैं चांद पप्पू के घर चले मम्मा नुसरत बाजी आई हुई है, या नुसरत बाजी को अपने घर पे बुला लें, बस यही करते हैं। अब मैं फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया था रिफ़्रेशमेंट। मैंने चलिए थोड़ा सा ईद का टाइम है और शीर खुरमा हो चुका था आज बिल्कुल ख़त्म, तो मैं बनाने ही जा रही थी, तो नुसरत ने बोला कि नहीं हम लोग नहीं खाएंगे शीर खुरमा, ना बच्चे खाएंगे ना मैं पीऊँगी, बस अब आप बैठ जाओ बातें वगैरह करेंगे हम लोग। तो फिर मैं ऊपर बैठ गई थी, शीर खुरमा नहीं बनाया। ये अब्दुर्रहमान की शर्ट फिर चमक रही है। दे दो भाई, फवाद को नहीं रहा, देखो फवाद मैं व्लॉग बना रही हूँ आपका। ये देखिए सिद्दीक अब्दुर्रहमान की शर्ट देखिए कितनी किस कदर शाइन कर रही है। आए ले लो जवाब बेटा, पेटीज ले लो। डर रहा है क्या ये? सिद्दीक डर आ रहा है? तुम लोग कहाँ पे जाओगे? ले बेटा नहीं बोलिए, नहीं था वो कैसा चला है। बस या तो सिद्दीक या ये इबाद दोनों ना इसको फवाद को डरा रहे थे, कोई टॉय पड़ा हुआ था उससे इसको डरा रहे थे, तो ये डर के नुसरत के पास आके बैठ के रोने लगा। तो फिर नुसरत यही कह रही थी लाओ भाई वो टॉय लाओ, इसको दिखाएंगे। और नुसरत इनको निकाल दी डर, ये होती है माँ। मेरा हाथ पकड़ लो, कुछ भी नहीं करता, हाथ पकड़ लो, नकली है पकड़ लिया, पकड़ लिया, बस अब हो गया कुछ, अब कुछ हुआ है। अब भाई का भी कान पकड़ लिया चलता मेरा बच्चा मेरी है, हाँ। अब भाई का भी कान पकड़ लिया इससे। पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो दोबारा, पकड़ो ये देखो हो गया ना। जवाब मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब बोलिए। मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, अच्छा नहीं लगता, जो नाम अच्छा लगता हो कुछ भी नहीं। ये लड़के बस मैं जैसे मोबाइल खोलती ना चुप हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? ईदी ईदी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो। जवाब वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो। ये ईदियाँ एक्सचेंज हो गई हैं। सिद्दीक का है? सिद्दीक की मुझे दे दे। अभी लोग सब जा रहे हैं, नुसरत फैसल भाई ये लोग अच्छा बोलते हैं बाकी में।
बस ये नुसरत फैसल ये लोग गए तो हमें जाना था सीमा बाजी के घर पे, क्योंकि आज 3rd डे हो गया था और हम लोग अभी तक नहीं गए थे। बच्चे ये गए थे मम्मा सीमा पप्पू के घर, तो गए नहीं। और मैंने कहा चलिए तो फिर चलते हैं। बस नुसरत के जाते ही हम लोग आ गए थे सीमा बाजी के घर। ये हस्बैंड आ चुके हैं और आसिफ भाई से भी मिल लो एक दफ़ा। इस ईद पे यही होता है, आना जाना लगा रहता है कि हम किसी के घर जाते हैं, कोई हमारे घर आता है, बहुत अच्छा लगता है। नुसरत के जाने के फ़ौरन बाद मैं रेडी हो गई थी, हम लोग आ गए थे फिर सीमी बाजी के घर पे। सीमी बाजी के घर ही रह गया था, वहाँ जाना नहीं हुआ था। और तो बस हम लोग बच्चे हम लोग सब आ गए थे यहाँ। फिर से जी ने बना लिया था, शीर खुरमा भी रेडी करके रखा हुआ था। और फिर हम लोग कर रहे थे बातें वगैरह। उन्होंने रिफ़्रेशमेंट का सामान मंगवा लिया था। बच्चे बहुत मना कर रहे थे कि पुप्पो नहीं मंगाइए, हम लोग खाना वगैरह खा के आइए, लेकिन बस वो उन्होंने बोला नहीं, ईद पे तो ये सब चीज़ें चलती हैं, अच्छा लगता है। और ये मिठाई मंगाई उन्होंने, चिप्स, निम्को, पेटीज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें बस हम लोगों ने खाई। फिर हम लोग कर रहे थे बातें, सेम बाजी हम लोग सब बैठ के। क्या खा रहे हो? निम्को खा रहे हो? पुप्पो को तो बुलाओ, आ जाओ, बैठ तो जाओ। पुप्पो को भी बुला लो। तो केरी मेरी लगा के आ रही हूं। नेस्ले को पानी मंगा लिया हूं। और पानी भी ले आई पुप्पो। नेस्ले की बोतल ले आई। अब इसके बाद क्या होता है? क्या अगर कचरे गिराने वाले फिर वो नई बात लगा देंगे। अब वो छूटने आ रहा है, छूटने आ रहा है। वो जजो ने उनको चलाना बढ़िया हो गया। क्या है? क्या ली? क्या हुआ? नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बना? सिद्दीक को अच्छा लगा, सिद्दीक खा रहा है ना सिद्दीक? ले लेना, चेक करो। ये मैं और अब्दुर्रहमान बैठे हुए हैं, हम दोनों पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। फिर मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई कि मेरा आप घर पे हो? मैंने कहा जी घर पे हूँ। तो कहने लगी बस मैं आऊँगी। मैंने कहा अब्दुर्रहमान बस आप मुझे छोड़ दीजिए घर पे, क्योंकि हस्बैंड सीमा जी के घर पे आए थे थोड़ी सी लेट, वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे तो वो थोड़ी सी लेट आए। तो मैंने कहा बस आप बैठे, मैं अब्दुर्रहमान के साथ जा रही हूँ घर पे, मेरी फ्रेंड आ रही है। फिर मैं आ गई थी। ये मेरे साथ हमेशा हमेशा होता है ना। ऐसा तो कोई अगर लाखों की शूटिंग हो रही हो मुंबई के तो कैमरा खोलना पूछेगी। जैसे वो मिस्टर बीन वो करता मिस्टर बीन ऐसी मामा मैंने पूरी वीडियो का ढक्कन लगाया हुआ था उसने। ये मेरे घर पे आ गई थी फिर मेरी फ्रेंड। गंदा रहेगा वरना। गुलाब जामुन खा रहे हैं अहमद, अहमद गुलाब जामुन खा रहे, देखिए दीवर ऐसे। हमें इसका हाथ धुला के लाऊंगा। चलो अहमद रुको, हाथ धुला के लाओ, वॉशरूम है ना तेरा, मुझे पता है। हाथ नहीं लगाना कपड़ों पे, जा धुला के ला। फिर मैंने उनके लिए मंगवाया है रिफ्रेशमेंट। बस ये उनकी हिना जब आई तो इनके बच्चे थोड़ी देर तो बैठे, फिर कहने लगे बस, फिर बोर हो रहे थे, उनको तंग करने लगे। फिर मैंने इनको सिद्दीक के टॉय वगैरह दिए तो बस फिर उसमें इंगेज हो गए, फिर खेलते रहे, फिर नहीं तंग करा। बस हिना भी बैठी हुई थी, हम लोग बातें कर रहे थे। बहुत दिन बाद आई तो बहुत ही मज़ा आया, लेकिन काफ़ी देर उनका बैठना हुआ नहीं। बस फिर वो चली गई। फिर हिना बैठी हुई थी कि उसके बाद आ गई थी मेरी नंद और नंदोई बच्चे आ गए थे, उनके दामाद आ गए थे, वो लोग आए। बस और ये इस तरह होता है कि एक मेहमान जा रहा होता है, एक मेहमान आ रहा होता है और फिर जाना होता है, तो बस इसी तरह चलता रहता है। बाकी बहुत मज़ा आता है इस ईद पे। वैसे तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, मैं बताती हूँ बार बार कि मैं वाइट चीज़ नहीं खाती। देखिए मैंने ना हिना के लिए आके जल्दी से बनाया शीरकुरमा, अब नहीं खा रही हूँ। ओह मैं खाती ही नहीं, क्या करें, ये मैं ऐसे रख लगी हूँ, खाती नहीं है। देखें शीरकुरमा, मैं वाइट चीज़ नहीं खाती। चलिए तो खा ली, जो खाती है वो खा। अब आपको वहाँ जाना, ठीक है? मैं तो आती ही रहती हूँ, मैं ही आती रहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आई गई निकल के, अच्छा बना, आ गई। हाँ। कैसे, ठीक ठाक? अभी हिना जा रही हैं घर पे। अल्लाह हाफिज़।
फिर हिना के जाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि नन वगैरह ऊपर बैठी हुई थी, गजालाबाजी आई हुई थी बच्चों को लेके अपने, ये उनके दामाद हैं। और बस मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप ऊपर ही बैठिए, मैं जब तक हिना के पास बैठी हुई नीचे। फिर हस्बैंड ऊपर बैठे हुए थे, हस्बैंड इन लोगों से बातें कर रहे थे। फिर ये मैंने रिफ़्रेशमेंट मंगवाया अब्दुलरहमान से, मैंने जाइए लेके आइए अब्दुलरहमान। फिर बस ये रिफ़्रेशमेंट वगैरह निकाला और फिर बातें कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। ये लोग भी काफ़ी दिन बाद आना हुआ। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, गजालाबाजी बच्चियाँ वगैरह बैठी हुई हैं और बस बच्चे भी खेल में लग गए थे। मसाला जी शीर खुरमा ले ले। अब्दुलरहमान की शर्ट इतनी चमक रही है कि इसमें जो बना हुआ है मोबाइल में इतनी चमकती हुई आ रही है। हाँ, इतनी चमक रही है मोबाइल। शादी लो बेटा, कोडिंग कैसे इतनी जल्दी अल्लाह। अभी लोग भी सब जा रहे थे, हस्बैंड कह रहे थे बैठ जाइए रफ़ीक भाई, तो रफ़ीक भाई ये कह रहे थे चांद काफ़ी देर हो गई बैठे हुए, बस अब हम जाएंगे घर। आप ये पहने, ये नहीं ले रहे कि नहीं? आइएगा फिर। हाँ, अल्लाह हाफिज़। शरीफ झुका के खाएगा। ओए यहाँ हुरैन नहीं बनवा रही, भाग गई। हाँ, क्या नाम है आपका? बस नहीं बनवा रही भाई, जा रही है। हाँ, आपका क्या नाम है इसका? हाँ, हुरैन। ऐसे कर दो। हाय हाय। मम्मा के मोबाइल में देखना फिर, सही है? आपकी वीडियो आएगी मम्मा के मोबाइल में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आइएगा लाला जी फिर। अब लाला जी लोग जा रहे हैं घर, हम भी जाएंगे नीचे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ आएंगे, आप भी आइएगा। फिर बच्चे कहने लगे मम्मा पापा कहीं चलिए। मैंने कहा कहाँ चले, मैं तो जा के थक गई हूँ, अब कहीं पर भी जाने का दिल नहीं चाह रहा है। तो कहने लगे नहीं चलिए कुछ खा के आ जाते हैं। ये पीछे भी जा रहे हैं दोनों। इस कदर रश हो रहा है आज, अब क्या खाएं समझ में नहीं आ रहा। बच्चों से कह रही थी रुको रुको। हर जगह इस कदर रेस्टोरेंट पे रश हो रहा था कि कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह लेना है। इतनी लंबी लाइन, इस कदर रश हो रहा है। तो बस हस्बैंड यही खड़े हुए बच्चों को कह रहे थे कि बेटा देखो किस कदर रश हो रहा है, तो इसीलिए आपसे कह रहा था कि आप घर पे ऑर्डर करके कुछ मंगा लें। लेकिन बच्चे ना, बच्चे समझते नहीं है। बच्चे कहने लगे नहीं चलिए चलिए। मैंने तो कह दिया था कि भाई आप दोनों चले जाइए, दोनों भाई, लेकिन हस्बैंड इनको जाने नहीं देते हैं अकेले। अभी तक अकेले कहीं पर भी नहीं जाते हैं वो, या तो वो खुद जाते हैं या मैं जाती हूँ बच्चों के साथ। तो फिर यही हुआ। तो फिर अब बच्चे यही कह, हस्बैंड यही कह रहे थे बताएं अब किधर जाना है। तो काफ़ी देर तक तो हम बाइक पे घूमते ही रहे। फिर फाइनली यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। फिर मैं तो अंदर जाके बैठ गई थी, ये लोग ऑर्डर वगैरह के लिए खड़े हुए थे ये। तो फिर बच्चों ने बोला मम्मा को तो बिठाइए। फिर मैं बैठी हुई थी अंदर जाके, काफ़ी देर मैं अंदर भी वेट करती रही इन लोगों का। फिर काफ़ी देर बाद आए। मैंने कहा भाई अभी भी कितना टाइम लगेगा बेटा, बाबा सही कह रहे थे घर पे ही चले जाते हैं अपन लोग, मंगवा लेते कुछ घर पे ही। तो बस फिर चुप हो गया दोनों। कहने लगे बा आप दोनों, हम बच्चों का मम्मा पापा हमारे पीछे लग गए। मैंने चले अच्छा आ गए। तो फिर मैं चुप ही हो गई थी। फिर मैं बैठी भी वेट ही कर रही थी 1 घंटा। तो यकीन करें हमें
ऑर्डर सामने बैठे हुए, पता नहीं ऑर्डर क्यों। देने के बाद 1 घंटा वेट करने सामने के क्यों बाद बैठे फिर हुए भाई एक मेरे आइटम तीनों? के मंगाए थे लोगों ने, जिसमें से अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं रोज़ खाऊंगा, अब्दुल्ला ने अपने लिए नहीं मंगाया। मैंने अच्छा चलो चलते चलते ले लेना। दीदी की स्माइल प्लीज। बस फिर ये होगा अब आ अब्दुल्ला को गई भी ये है कि स्माइल। स्पाइसी चीज़ें दीदी की स्माइल अब्दुल्ला प्लीज। चीज़ें कुछ भी नहीं खाते, तो दिक्कत दीदी भी तो कहने मेरे लगे सामने मम्मा बैठ मिर्ची गए। बहुत होती है तो मैं तो नहीं खाऊंगा। मैंने चलो सही है। बस अब्दुल्ला के लिए जाते जाते ले लिया था घर पे टोस्ट हम लोगों ने। और अब्दुल्ला से हम लोगों ने कहा कि भाई चख लो, हमारे साथ खा लो। उन्होंने मना कर दिया, बस ये खाया। और यहाँ पर भी इतनी गर्मी होने लगी, फिर मैंने बोला भाई घर चलिए, बस जल्दी जल्दी बच्चों ने खाया, फिर हम लोग आ गए थे घर। पिछले साल भी यही हुआ कि बच्चे इतना पीछे लग गए थे, तो हम लोग इनको लेके चले गए थे रानी बाग। हैदराबाद में काफ़ी फेमस है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों के फनलैंड वगैरह है, तो वहाँ लेके गए थे। तो वहाँ पर भी इस कदर ऐसा रश हो रहा था कि एक ना झूला झूला ना कुछ झूला, वो हमारे घर से काफ़ी दूर भी था। तो अभी भी हस्बैंड ये कह रहे थे ऐसे ही रश होगा, तो बच्चे कह रहे नहीं नहीं माँ नहीं होगा बाय। तो बच्चों ने खुद देख लिया कि कितना रश हो रहा है। बस ईदों पे यही होता है। सो व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।